कंटिन्यूअस गाली देने लगा और जब मैंने उसको ऐसे बोला तो उसने मुझे ठेल दिया और मेरी लज्जा भंग कर दी। और लज्जा भंग करने के दौरान जब मेरे हस्बैंड वहाँ पे आए तो उन पे मारपीट करने लगा। और मैं मतलब इतना असहाय हो गई थी उस समय कि मैं कोई वहाँ पे मुझे उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहा और वो कंटिन्यूअस इनके साथ मारपीट करने लगे, मुझे ठेलने लगे। और जब मैंने बोला तो मुझे ये कहने लगे कि ये तुम्हारा कौन है, दलाल है जो यहाँ पे आया है ड्यूटी करने के लिए, जबकि ये मुझे वहाँ पे सिर्फ लेने के लिए आए थे। क्या एक पति का हक नहीं है अपनी पत्नी को यहाँ रिसीव करने का? बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। अगर ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे अगर औरत ज्वाइन करेगी तो उसको कंटिन्यूअस गाली दी जाएगी, तो नहीं करना इस डिपार्टमेंट में जाओ। जब नारी को यहाँ पे सही से सुरक्षा ही नहीं मिलती है तो बाहर पब्लिक को क्या सुरक्षा दी जाएगी? देखिए कोई भी कहेगा कि इस तरीके से किसी के पति को मारा जाता है। देखिए कंटिन्यूअस इस तरीके से मुझे झेल दिया गया। मेरे क्या एक महिला की इज्जत नहीं है जो इस तरीके से सारे सड़क के सामने उसको बेइज्जत कर दिया गया पूरे थाना में। जब मैं एसपी ऑफिस में गई तो मैं रोते रह गई, तभी एसपी सर वहाँ पे कार्रवाई, एक बार भी मेरी बात नहीं सुनने के लिए बाहर आए, कार्रवाई करने के लिए भेज दिए। वहाँ पे भी मुजफ्फरपुर एसपी के पास में गई मैं। बहुत कल से नहीं उन्होंने संज्ञान लिया। उस टाइम मैं इतनी परेशान थी कि उन्होंने, मैंने लिखित नहीं, मैंने मौखिक संज्ञान दिया। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, एसपी सर खुद बाहर नहीं है, एसपी सर के रीडर ने मुझे कहा कि अगर आपको ड्यूटी करना है तो आप सोच समझ लीजिए। बोले इसने क्या सोचना है, मुझे अगर ड्यूटी का अगर आश्वासन दिया जाएगा, मेरे पति और मेरे साथ इस तरीके से किया जाएगा तो कैसी ड्यूटी? अगर मैं खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूँ, अगर समाज में सब लोग मिलकर इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे तो कैसे कोई यहाँ पे ड्यूटी कर सकता है? अभी हम प्रशिक्षु हैं, अभी हम प्रॉपर ट्रेन ही नहीं है। अगर उसी पे आप में जैसे वो मारपीट कर रहे थे, हम पे फायरिंग कर देते तो उस दौरान हम क्या करते वहाँ पे? पकड़ के इस तरीके से करने लगे, जेल में बंद करो, जेल में बंद करो। क्या ये तरीका है? तो मैं अपनी ड्यूटी आवर में बैठी हुई थी। वहाँ पे मेरे साथ एक प्रशिक्षु थे ऋतुराज जी। वो मेरे जब मैं वहाँ प्रेजेंट हुई तो उन्होंने थाना प्रभारी को गलत इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से चली गई हूँ। फिर उसी बीच में जब मैंने थाना प्रभारी से बात की और मैंने उनको ये बोला कि सर मैं अभी प्रेजेंट हूँ यहाँ पे, तो बोले अच्छा ठीक है मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। इसी बीच में ऋतुराज ने मुझसे पूरी लड़ाई करने लगी, मुझे गाली गलौज करने लगे मेरे साथ में मुझे MCBC की गाली देने लगे। फिर मैंने उनको बोला आप किस हक से मुझे MCBC की यहाँ पे गाली दे रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो बोलते ज़्यादा आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बनोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये कोई तरीका नहीं है। मेरे ऊपर से फिर जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे रोकने के लिए आए तो मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट करने लगे। तो वहाँ पे वही जो बोली, उसके बाद उन्होंने, मैं उनसे बोला कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये व्यवहार नहीं है, ये अच्छा से बात करने का तरीका नहीं है। इतने में थाना प्रभारी वहाँ पे आ गए। मैंने उन्हें भी बोला कि सर अगर आपसे बिना पूछे वो चली जाएगी तो ये उनकी गलती मानी जाएगी ना, तो वो उसको इग्नोर किए। फिर वो ऋतुराज जी जो थे वो मुझ पे बोलने लगे तुम्हें दरोगा से बात करने की हिम्मत है, तुम्हारी हैसियत है, तुम बड़े होगे, अपने घर में होगे, लेकिन तुम दरोगा से बात नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात क्या है? बहुत चीज़ बोले। इतना में पता नहीं क्या हुआ, दूसरी तरफ से वही थाना प्रभारी आके मुझ पे सीधा हाथ उठा दिए। मैंने कभी हाथ नहीं उठाया और ये उनका हाथ उठाने का ये चोट रही है। हाँ, यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये कोई सभ्य तरीका नहीं है किसी से बात करने के लिए। और आप एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं और मैं इसे तो लेने गया था, मैं कोई वहाँ पे बैठने नहीं गया था। मैं शाम में इसको बस रिसीव करने गया था कि इसकी ड्यूटी ओवर हो गई है तो मैं इसे ले लेता हूँ। तो जब वो लेने गया तो ये व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा सर। हाथ उठाने के लिए कोई भी उठा सकता है, लेकिन मुझे लगा कि वो परिसर में हाथ उठाना ठीक नहीं है और हाथ किसी पे उठाना उचित नहीं है। ये तो नहीं हाथ उठाया, दरोगा ने हाथ उठाया। अब वो तो बस साइड हट के वो तो गाली गलौज ही कर रहा था कि तुम्हें ये सब बोलने की आदत नहीं। थाना प्रभारी ने ये हाथ उठाया। थाना प्रभारी का नाम उदय कुमार सिंह है। और वो ऋतुराज मुझे कंटिन्यूअस गाली देने लगा और जब मैंने उसको ऐसे बोला तो उसने मुझे ठेल दिया और मेरी लज्जा भंग कर दी। और लज्जा भंग करने के दौरान जब मेरे हस्बैंड वहाँ पे आए तो उन पे मारपीट करने लगा। और मैं
मतलब इतना असहाय हो गई थी उस समय कि मैं कोई वहाँ पे मुझे उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहा और वो कंटिन्यूअस इनके साथ मारपीट करने लगे, मुझे ठेलने लगे। और जब मैंने बोला तो मुझे ये कहने लगे कि ये तुम्हारा कौन है, दलाल है जो यहाँ पे आया है ड्यूटी करने के लिए, जबकि ये मुझे वहाँ पे सिर्फ लेने के लिए आए थे। क्या एक पति का हक नहीं है अपनी पत्नी को यहाँ रिसीव करने का? बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। अगर ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे अगर औरत ज्वाइन करेगी तो उसको कंटिन्यूअस गाली दी जाएगी, तो नहीं करना इस डिपार्टमेंट में जाओ। जब नारी को यहाँ पे सही से सुरक्षा ही नहीं मिलती है तो बाहर पब्लिक को क्या सुरक्षा दी जाएगी? देखिए कोई भी कहेगा कि इस तरीके से किसी के पति को मारा जाता है। देखिए कंटिन्यूअस इस तरीके से मुझे झेल दिया गया। क्या एक महिला की इज्जत नहीं है जो इस तरीके से सारे सड़क के सामने उसको बेइज्जत कर दिया गया पूरे थाना में। जब मैं एसपी ऑफिस में गई तो मैं रोते रह गई, तभी एसपी सर वहाँ पे कार्रवाई में एक बार भी मेरी बात नहीं सुनने के लिए बाहर आए, कार्रवाई करने के लिए भेज दिए। वहाँ पे भी मुजफ्फरपुर एसपी के पास में गई। मैं बहुत कल से नहीं, उन्होंने संज्ञान लिया। उस टाइम मैं इतनी परेशान थी कि मैंने लिखित नहीं, मैंने मौखिक संज्ञान लिया। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, एसपी सर खुद बाहर नहीं है। एसपी सर के रीडर ने मुझे कहा कि अगर आपको ड्यूटी करना है तो आप सोच समझ लीजिए। बोले इसने क्या सोचना है, मुझे अगर ड्यूटी का अगर आश्वासन दिया जाएगा, मेरे पति और मेरे साथ इस तरीके से किया जाएगा तो कैसी ड्यूटी? अगर मैं खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूँ, अगर समाज में सब लोग मिलकर इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे तो कैसे कोई यहाँ पे ड्यूटी कर सकता है? अभी हम प्रशिक्षु हैं, अभी हम प्रॉपर ट्रेन ही नहीं है। अगर उसी भी आप में जैसे वो मारपीट कर रहे थे, हम पे फायरिंग कर देते तो उस दौरान हम क्या करते वहाँ पे? पकड़ के इस तरीके से करने लगे, जेल में बंद करो, जेल में बंद करो। क्या ये तरीका है? गाली गलौज दे के वहाँ पे बेइज्जत किया गया है। इसी के लिए मैं हर जगह जा के न्याय की उम्मीद कर रही हूँ। कल मैं एडीजी सर से भी वहाँ मिली, डीजी सर से भी मिली हूँ और डीजीपी सर को भी मैंने एप्लीकेशन दिया है। अब मैं आगे उम्मीद कर रही हूँ कि आगे मुझे क्या न्याय मिलेगा। आज क्या लगाया मैडम? आरोप ये लगाया कि मुझे मेरी लज्जा भंग की गई है, मुझे पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी गई है, मुझे ठेल ठाल किया गया है। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड इस चीज का बोले हैं कि क्यों आप इस तरीके से इनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो देखिए इनके साथ क्या बिहेव किया गया है। मेरे साथ मारपीट की गई है। अरे एक मिनट भाई, महिला आयोग में भी आप गई थी? हम महिला आयोग में गए थे क्योंकि हम महिला हैं। हम चाहते हैं कि मेरे लिए महिला सपोर्ट करे, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर हम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो हम सब सीनियर वरीय पदाधिकारी से उम्मीद करते हैं कि वो लोग मुझे सहयोग करें। मेरे साथ अगर इस तरह का अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के विरोध कार्रवाई की जाए। क्या अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं आपको मिल रहा है? अभी तो मैं इसके लिए अभी इसी प्रक्रिया में लगी हुई हूँ। अभी मैं अभी थाना में गई थी तो मैं वहाँ पे जब अपना संज्ञान दे रही थी, अपना बयान दे रही थी, तो बगल में जो मेरे थाना प्रभारी हैं वो खाना खा रहे थे और बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। इससे किनको बयान दे रही थी? थाना पे मैं सर्किल इंस्पेक्टर और महिला पदाधिकारी थी, उनको बयान दे रही थी। कौन लोग थे? क्या नाम था उनका? आरोपी लोगों का क्या नाम? माइक नीचे कीजिए। आरोपी जो है वो उदय कुमार सिंह है, SHO, और प्रशिक्षु हैं एक ऋतुराज कुमार ई कंपनी के। क्या कारण हुआ था ऐसा कुछ समझ में आया? क्या ऐसा कारण यही था कि वो लोग इंटेंशनली इस चीज को कर रहे थे। पता नहीं उन लोगों को क्या मुझसे प्रॉब्लम है। मैं पूरे 1 महीने से मुझे 1 महीने से ज्यादा से गायब थी बिना सूचना। अगर मैं 1 महीने से गायब थी बिना सूचना के तो अभी तक मुझे शोकॉज क्यों नहीं दिया गया? क्यों मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही है? क्योंकि इसका मतलब मैं ड्यूटी पे उपस्थित हूँ। अब मुझे 10 तरह के एलिगेशन मुझ पे लगाए जाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मैं ड्यूटी पे बिल्कुल उपस्थित थी। 13 दिन के लिए मुझे कोरोना हुआ था, वो भी मैं ड्यूटी के दौरान मुझे कोरोना हुआ था और उसके बाद मैं थाना पे उपस्थित हुई थी। उसके बाद भी मुझे इस तरह की मानसिक पीड़िता दी जा रही। कोरोना का इलाज मेरा जहाँ होना चाहिए वहाँ कराया गया था, सदर हॉस्पिटल में, और मैं होम क्वारंटाइन हूँ। क्या लग रहा है न्याय मिलेगी एक लेडी के साथ इस तरह का? बिल्कुल, हमें पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद है अपने वरीय पदाधिकारी पे कि वो मेरे लिए न्याय करेंगे। आपके साथ क्या हुआ था ये बताइए? मेरे साथ तो बस मारपीट हुई है। आई वाज शॉक्ड कि मैं उस दिन टोटली डीप शॉक में चला गया कि व्हाई द हेल दे स्टार्टेड विथ मी। मैंने जब कुछ नहीं किया है तो ऑल ऑफ अ सडन ये सब मारपीट होना, ये सब ठीक नहीं है ना। आप खुद देख सकते हैं ये निशान। दिस इज नॉट एन ओल्ड निशान। ये अभी कौन मारा? मैंने लगाया ही नहीं है, मैंने हाथ भी नहीं उठाया इसमें। हम लोग तो आप पर भी आरोप है कि जो ड्यूटी देखिए, आरोप जो लगाना है वो लगा है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ही आएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मणिकृष्ण यादव हुआ।
हस्बैंड है? मैं इनका हस्बैंड हूँ। पूरी घटना आपके सामने हुई है? नहीं नहीं, मैं इनको छोड़ के चला गया था। मैं जब वापस इनको लेने के लिए आया तब ये घटना घटी है। इनके साथ ऑलरेडी ये घटना लंबे समय तक आप बैठे रहे हैं ओपी थाना? नहीं बोल नहीं तो रही हूँ कि अब जो भी बोला जाएगा वो अलग चीज है, लेकिन मैं अपने साइड से जो बोल रही हूँ उसको आप लोग मानिए। चलिए थैंक यू।